टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फिर से मैं आ गई आप सबके बीच रिएक्शन वीडियो लेके। मैं कोशिश अब यही करूँगी कि मेरे कम से कम सप्ताह में 2 से 4 रिएक्शन वीडियो आ ही जाएँ। अगर डेली में नहीं कर पाऊँ तो कम से कम 4-5 तो आना ही चाहिए। बट जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं शूट कर लेती हूँ, टाइम नहीं मिलता तो मैं शूट नहीं कर पाती बिकॉज़ बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। सो बहुत दिन के बाद मैंने चैनल को स्टार्ट किया है, तो आप लोगों से सपोर्ट चाहती हूँ। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। सपोर्ट की आवश्यकता हर सेक्टर में इंसान को पड़ता है, हर चीज़ में पड़ता है। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो तो थोड़ा जनता का भी सपोर्ट चाहिए। और रिएक्शन वीडियो बनाने में सच में मुझे बहुत वो लगता है, पर बनाती हूँ क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव लूँ और पॉजिटिव चीज़ों से अपना काम स्टार्ट करूँ। तो मुझे वही सही लगता है। निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूँढना मेरा काम है। सो दोस्तों, अभी मैंने देखा है रिसेंटली पोस्ट और वीडियोस तो मैंने बहुत अच्छे से नहीं देखा है, पर वीडियो देखा है जिसका श्वेता शर्मा रिएक्शन वीडियो जो है वो बता रही थी कि मतलब सामने वाले पार्टी को, जो निक्कू सुमित ऑफिशियल चैनल है, उनके वीडियो के बारे में बता रही थी कि ऐसी फैमिली है जो इतना घटिया फैमिली है, जो नचनिया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। और उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि सामने वाले को, जब उनकी जो जिठानी है उनके बारे में बताया जा रहा था कि उन लोगों में, मतलब इनका कहना था कि उनको जाके आप परेशान करो, तब समझ में आए, उनको परेशान करो। बट इनके चैट्स मैंने अभी देखे हैं, जो इंस्टा नहीं, किसी ने इनके चैट्स लगाए थे शॉर्ट्स वीडियो में, तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। उनके शॉर्ट्स में पूरा चीज़ें क्लियर हैं कि इन्होंने जो भी कहा है वो सारी चीज़ें क्लियर है। इन्होंने सिर्फ इसलिए मना किया था, इन्होंने बोला मैं आपके वीडियो से परेशान हूँ, तो प्लीज़ आप कम से कम अगर मुझे बोलना है तो बोलो। मेरी माँ के बारे में, मतलब इन्होंने अपनी सास के बारे में मना किया था कि मेरी सास को आप कुछ ना बोलो। तो हालांकि अब चीज़ें सामने आ ही गई है और ये बात किसी ने सच ही कहा है कि सच कभी झुकता नहीं है। और अगर हम अपने फैमिली में होते हैं ना, तो हमारे फैमिली में भले ही हमारे आपस में कुछ भी हो, बट हम किसी और को ना अपने फैमिली पे उंगली उठाने नहीं देते हैं। भले इनके फैमिली में इन लोगों का नहीं बनता होगा, इन लोगों में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बट इनको देख के मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भले इन लोगों की प्रॉब्लम सबके सामने है, ये लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एक दूसरे को जो भी करना हो, एक दूसरे से परेशान हो, या बहुत सारी चीज़ें होती है एक साथ जब फैमिली में रहते हैं। पर फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम किसी से घृणा करते हैं। हाँ, मेरा मन जब दुखता है तो हम ये ज़रूर सोचते हैं कि इनसे कभी बात ही नहीं करनी है, पर ऐसा नफ़रत नहीं होता कि किसी के लिए हम इतना बुरा सोचें। बट अभी तो इनका, श्वेता शर्मा जो है, उनका तो पूरा पता चल ही गया है और इनका फोकस सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में रहता है कि मैं किसी भी तरह किसी को भी पोक करूं, किसी को भी गलत साबित करके अपने वीडियोस का रीच बढ़ाऊं, अपने व्यूज़ बढ़ाऊं, चैनल पे रीच बढ़ाऊं, सब्सक्राइबर्स बढ़ाऊं, कुछ भी हो। जब इनकी बात हो रही थी तो इन्होंने अपने दिखाने के लिए, ठीक है सबकी लैंग्वेज होती है, सबके सब चीज़ अलग अलग होते हैं, जब आपकी लड़की नहीं थी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व तो आपको उसको लाने का क्या ज़रूरत था। बट इन्होंने दिखाने के लिए कि मेरी बेटी है, उसको बहुत अच्छा इंग्लिश का नॉलेज है, बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकती, तो भाई जब वो नहीं है तो आप अगर बीच में उनको घसीट रहे हो तो कहीं ना कहीं वो तो घिसटाएंगी ही। तो प्लीज़ ऐसे उम्मीद जब आप लोगों से नहीं करते तो आप खुद भी नहीं कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसे करोगे तो फिर आप अपनी बेटी को भी आप इन सब चीज़ों में घसीट रहे हो। और अगर उसके लिए कुछ भला बुरा बोला जा रहा है ना, तो उसके ज़िम्मेदार मुझे लगता है कोई और नहीं, आप ही होंगे, क्योंकि आपने लाया है, उन्होंने प्रॉपर वीडियो बनाया है आपके लिए और उन्हें बताया गया है। वो बात सही है कि बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपने बातों को रखा है, बट उनको लाने का ज़रूरत नहीं है। जो बात उन्होंने रखा है वो बात आप भी रख सकते हो। और इनकी बात तो सारी गलत ही साबित हुई। बाकी थोड़ा सा मैं इनसे वो करना चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी रिएक्शन जो वीडियो बनाते हैं ना, तो अपने थोड़े से दायरे में रह के वीडियो बनाना चाहिए। नहीं तो ऐसा हो जाता है ना कि सामने वाला बंदा परेशान हो जाता है और उसकी परेशानी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ रिएक्शन चैनल वाले होते हैं। रिएक्शन चैनल वालों का काम है रिएक्शन देना, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी के लिए गलत बोले, किसी के लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। हाँ, जो सही चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए हम टारगेट कर सकते हैं, उनके लिए हम टारगेट कर सकते हैं। बाकी उनके लिए हम कुछ गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि जो यूट्यूब पे है, जो इंस्टा पे है, सब कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, तभी वो कुछ कमा रहे हैं। जब वो नहीं दिखाएंगे तो कमाएंगे कैसे? आप भी अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहे हो, या बहुत चीज़ें आप कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो। जाहिर सी बात है, सब पैसे के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए हमें।
और सच ही कहा है किसी ने। मैं इस वीडियो में निक्कू सुमित ऑफिशियल के लिए, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि सच ही कहा है किसी ने कि सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता है। तो वेल डन, बहुत ही अच्छा आपने किया जो इनकी सच्चाई सबके सामने आया। मुझे तो ये चीज़ पहले से पता था कि ये वीडियो बनाती है, इनका बनाने का मकसद है कि पैसा कमाएँ, वीडियो बनाएँ, बट इतना घटिया मकसद मुझे नहीं पता था कि इतना घटिया भी कोई सोच सकता है। तो दोस्तों, ये रिएक्शन कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बाय बाय, राधे राधे।